जैसा कि कल हमने रॉबर्ट मर्टन के एक सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी, प्रकारवाद की, आज हम उनके संदर्भ समूह सिद्धांत की चर्चा करेंगे। रॉबर्ट मर्टन, जैसे मैंने कहा था आपसे पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि रॉबर्ट मर्टन सिद्धांतों पे उनकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ थी। उनका प्रकारवाद का सिद्धांत है, मिडिल रेंज थ्योरी है और संदर्भ समूह सिद्धांत। ये दो तीन सिद्धांत उनके बहुत ही क्रांतिकारी सिद्धांत कहलाते हैं। संदर्भ समूह सिद्धांत वास्तव में क्या था, मर्टन ने के पहले भी संदर्भ समूह की चर्चा होती थी। संदर्भ समूह की मनोविज्ञान में चर्चा होती थी। मनोविज्ञान में इसके बारे में चर्चा की जाती थी और मनोविज्ञान कहता था कि व्यक्ति के व्यवहार जो होते हैं, मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते थे व्यक्ति के व्यवहार किसके संदर्भ में व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, यानी व्यक्ति जो काम कर रहा है, जो गतिविधियां हैं व्यक्ति की, वो वास्तव में मनोवैज्ञानिक रूप से उनका कहना, जब कोई व्यक्ति किसी समूह का अनुकरण करता है या उसकी आलोचना करता है ना, तो उसका आधार वो मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाता था। लेकिन रॉबर्ट मर्टन एक ऐसे समाजशास्त्री से ने कहा, नहीं, हमको व्यक्ति के व्यवहार को समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। उन्होंने कहा संदर्भ समूह समाजशास्त्र में भी है और इसके लिए उन्होंने जो है वास्तव में एक स्टाउफर नाम के एक थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, द अमेरिकन सोल्जर। अमेरिकन सोल्जर किताब जो थी उसमें संदर्भ समूह की काफ़ी चर्चा की गई है। ये किताब जो थी इसमें इसी के आधार पर मर्टन ने मिडिल रेंज थ्योरी की बात की है और उसी को अमेरिकन सोल्जर पे जो सामग्री थी, अमेरिकन सोल्जर वास्तव में सैनिकों पे आधारित थी। उसमें कुछ जूनियर मिलिट्री वाले होते हैं, उनका कहना था कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए हम जूनियर हैं, और हमारे जो ऑफिसर हैं वो हमसे थोड़ा पढ़े लिखे हैं इसलिए ऑफिसर हैं, उनको ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं। तो उसी के आधार पे वो कहते थे कि वो भी मांगते थे। दूसरी जो उनका कहना था कि विवाहित और विवाहित, अविवाहित जो थे उनको भी उतना ही क्रियाकलाप करना पड़ता था और विवाहित जो थे वो भी वैसे ही करते। तो विवाहित कहते थे हमको तो डबल जिम्मेदारियां करना पड़ रही हैं, हमको अपने परिवार से भी अलग रहना पड़ रहा है और यहाँ मिलिट्री के रूल भी पालन करना पड़ रहा है। इससे हमसे अच्छे तो अविवाहित हैं, जिनको खाली एक ही मतलब पारिवारिक दूरी नहीं है इनकी। तो ये इस आधार पे अमेरिकन सोल्जर का जो अध्ययन किया था और ये मर्टन ने उसमें से मिडिल रेंज थ्योरी की भी बात करता है वो, और उसके साथ ही साथ उसने संदर्भ समूह की भी बात की है। वास्तव में ये कोई नया नहीं है, यानी संदर्भ समूह ये है नहीं, वास्तव एक क्रमबद्ध अध्ययन है। समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन जो किया जाता है वो कहलाता है। क्योंकि समूह की जो बात हम करते हैं, समूह कई प्रकार के होते हैं। समूह का जो वर्गीकरण किया गया है, व्यक्ति को समूह के रूप में रखा गया है। व्यक्ति का जो वर्गीकरण हुआ है समूह के आधार पे, वो सदस्यों की संख्या के आधार पे समूह बनाए गए हैं, है ना। कम प्राथमिक समूह में कम सदस्य, द्वितीयक समूह में अधिक सदस्य होते हैं। समूह में हम की भावना होती है, वी फीलिंग होती है, सामाजिक संबंध होते हैं, सोशल रिलेशन होते हैं, आकांक्षाएं होती हैं। हर व्यक्ति अपने समूह के प्रति बहुत ज़्यादा आकांक्षी होता है। स्थायित्व होता है समूह में, प्राथमिक समूह देखिए आप, परिवार बहुत स्थायित्व है, प्रकार्यात्मकता होती है, फंक्शनलिज्म होता है उसमें। ये समूह का वर्गीकरण। अब इस वर्गीकरण के आधार पे समूह को, ये जो विशेषताएं हैं समूह के आधार पे समूह को अलग अलग प्रकार से बांटा गया। प्राथमिक समूह हम सभी जानते हैं, चार्ल्स हुस्टन कूले ने 1904 में इसकी बात की थी और उन्होंने जोर दिया था कि समाजशास्त्र को प्राथमिक समूह यानी समूह का अध्ययन करना चाहिए। अभी तक समूह की बात नहीं कर रहा था समाजशास्त्र। फिर उसी ने द्वितीयक समूह की बात करी और 1942 में हाइमन नाम के एक मनोवैज्ञानिक उन्होंने संदर्भ समूह की बात की थी। देखिए 1904 में प्राथमिक समूह और 1942 में संदर्भ समूह। तो हाइमन की जो संदर्भ समूह की बात थी उसको ही लेके एक तो द अमेरिकन सोल्जर किताब के दृष्टांत लिए, अमेरिकन सोल्जर में जो कथानक लिया गया है सैमुअल स्टाउफर का, उसको, और हाइमन ने जो संदर्भ समूह की बात की थी, इसके आधार पे रॉबर्ट मर्टन ने यहाँ जो है संदर्भ समूह की बात की है। अब संदर्भ समूह के लिए वो कहता है मर्टन कि वास्तव में संदर्भ समूह क्या है, व्यक्ति की आकांक्षाओं के आधार पर जब समूह का निर्माण होता है, यानी व्यक्ति की आकांक्षाओं के आधार पर जब समूह का निर्माण होता है तो उसको संदर्भ समूह कहते हैं। वो कहता है तब वो संदर्भ समूह कहलाता है। यानी एक ऐसा समूह जिसका कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है, एक ऐसा समूह
जिसका कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है लेकिन वह उसकी सदस्यता प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है, वह उसकी सदस्यता प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है, तो उस व्यक्ति के लिए वह संदर्भ समूह कहलाएगा। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं अपन। जैसे नेता है ना, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे एमएलए हो या एमपी हो, इनका एक राजनीतिक पदाधिकारियों का एक समूह है। हम उनको देखते हैं, चूंकि हम विधायक नहीं, पार्षद नहीं, सांसद नहीं, लेकिन हम आकांक्षा रखते हैं कि हम भी इस समूह में सम्मिलित हो जाए, तो हमारे लिए वो जो समूह होगा वो कहलाएगा हमारा संदर्भ समूह। इसमें इस आधार पर उसने कहा, मल्टन ने, कि वास्तव में दो प्रकार के समूह की उसने चर्चा की। एक सदस्यता समूह, मेंबरशिप ग्रुप, और दूसरा कहता है संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप। यानी रेफरेंस समूह, संदर्भ जो सदस्यता समूह है, उस सदस्यता समूह के परिप्रेक्ष्य में संदर्भ समूह की बात मल्टन करता है। वो कहता है जिस समूह जो है, वास्तव में जो व्यक्ति जिस समूह का सदस्य होता है उसे अपना समूह मानकर उसके प्रकार जो होते हैं, मैं जिस समूह का सदस्य हूं उसको अपना समूह मानकर उसके प्रकारों की सक्रियता में भाग लेता हूं, है ना, तो मैं सदस्यता समूह कहलाऊंगा। मैं उसको समूह को कहेंगे सदस्य, क्योंकि आज जैसे परिवार, मेरा परिवार एक समूह है, इस परिवार में मैं रहता हूँ, और परिवार के जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी प्रकार हैं, उसमें मेरी सक्रिय भागीदारी है, इसलिए मैं अपने परिवार का क्या हुआ, सदस्यता समूह कहलाएगा वो परिवार, मैं उसका सदस्य हूँ। अब लेकिन जब मैं उसका सदस्य नहीं हूँ, है ना, जैसे कलेक्ट्रेट के जिम्मेदार लोगों का समूह है, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, मजिस्ट्रेट का, मैं उसका सदस्य नहीं हूँ, पर मैं आकांक्षा करता हूँ, मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ, मेरी इच्छाएं होती हैं कि मैं भी उनका सदस्य बन जाऊं। श्यामाचरण दुबे समाजशास्त्री जो थे वो कहते हैं वह संदर्भ समूह वह होता है जिसका अस्तित्व व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है, यानी हमारे मस्तिष्क में होता है। श्यामाचरण दुबे के अनुसार वह समूह जिसका अस्तित्व व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है और उसे वो व्यवहार में दिखाने का प्रयास करता है। मतलब मेरे मस्तिष्क में है कि ऐसा समूह होगा। आप देखिए, क्रिकेट मैच चलता है, जो खिलाड़ी नहीं, जिन्होंने कभी बॉल नहीं पकड़ी, जिन्होंने कभी बैट नहीं पकड़ा, लेकिन वो जब मैच का रिले होता है टीवी में, जब मैच देखते हैं, तो वो उस इंडिया टीम के साथ, टीम इंडिया के साथ में उनके मस्तिष्क में रहती है कि मैं टीम इंडिया का सदस्य हूं, और वो फिर वैसा व्यवहार करने लगते हैं। वो कहते हैं अभी विराट कोहली को इसको बुलाना था, इसको मिडिल में रखना था, इसको डीप लेग में, स्क्वायर लेग में रखना था, है ना, इसको स्लिप में रखना चाहिए, अभी इसको 2 स्लिप बढ़ा देना चाहिए, बॉलिंग इसको अब फिर से यजुवेंद्र चहल से कराना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप देखिए किस आधार पे कर रहा है व्यक्ति, वो अपने व्यवहार पे कर रहा है ना। तो ये एससी दुबे की यही परिभाषा है श्यामाचरण दुबे जी के संदर्भ समूह के लिए, कि संदर्भ समूह व्यक्ति उस समूह का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसको अपना सदस्य मानकर उसके जो प्रकार रहते हैं उनमें करने लगता है, उनका दिखावा करने लगता है, उनका विश्लेषण करने लगता है, उसको अपने व्यवहार में निखारता है। जैसे मैं क्रिकेट कभी नहीं खेला, बैट नहीं पकड़ा, बॉल नहीं पकड़ा, लेकिन मैं वहां अपना विश्लेषण करूंगा, आज इसके साथ ये खिलाना था, आज इसकी जगह इसको रखना था, फर्स्ट मैन इसको रखना था, रोहित शर्मा के साथ इसकी ओपनिंग कराना थी, विकेट कीपर में इसको रखना था। तो अलग अलग प्रकार से हम जो व्यवहार में दिखाने का प्रयास करते हैं, ये संदर्भ समूह है। न्यूकॉम्प कहते हैं, एक और समाजशास्त्री न्यूकॉम्प कहते हैं, वह समूह जिसके लिए व्यक्ति तुलना करता है, जिससे तुलना शब्द का प्रयोग करता है, उसके लिए वो कहता है संदर्भ। उसको उसने रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर कहा है। बोले ये हमारा व्यवहार जो है उस ग्रुप के बिहेवियर में उसमें अनुकूल होता है। अब इसके अंतर्गत आप देखिए इसकी कुछ उन्होंने तत्व भी बताए। रॉबर्ट मल्टन ने संदर्भ समूह के तत्व बताए। वो कहते हैं तत्व क्या है, व्यक्ति की उच्च आकांक्षाएं, व्यक्ति की जो उच्च आकांक्षाएं होती हैं वो कहता है तत्व है। दूसरी चीज, उनके व्यवहारों का अनुकरण करना, उनके जैसी तुलना करना, उनके जैसे समान बनने की भावना रखना, जिसमें अभाव बोध होता है ना, तो वो परिवर्तन के माध्यम से वो अपने आप को वैसा बनाने का प्रयास करता है। अब ये जो था रॉबर्ट मल्टन का संदर्भ समूह का सिद्धांत, ये वास्तव में उसने कहा कि व्यक्ति संदर्भ समूह होता नहीं है, लेकिन उसके जैसा बनने का प्रयास करता है ना। तो इसमें उसने बहुत अच्छे से व्याख्या की है। उसने कहा कि वास्तव में हम आदर्श संदर्भ समूह होते हैं, हम उनकी तुलना करते हैं,
हमारे जो व्यवहार हैं, उसने कहा अमेरिकन सोल्जर जो किताब थी उसके आधार पे उसने बात की, सापेक्षिक वंचितता का सिद्धांत उसने दिया कि इसमें वास्तव में वो कहता है कि इसको व्याख्या तो करी है, लेकिन इसमें वास्तव में क्या सोल्जर के परिणाम को देखा, उसको बोले आम जनता के उसमें लाना चाहिए, क्योंकि सोल्जर जो है, अमेरिकन सोल्जर में परिणाम देखने को मिला कि सेना का विवाहित जवान जब अपनी तुलना अविवाहित जवानों से करता है तो वो फील करता है, उसे अनुभव होता है कि उसकी भर्ती उससे अधिक त्याग की अपेक्षा कर रही है। माने एक मैरिड सोल्जर जो रहता है वो तुलना करता है किसी अनमैरिड सोल्जर से, तो वो इसके मन में आकांक्षा आती है, उसके मन में व्यवहार आता है कि मेरी भर्ती तो एक अविवाहित सोल्जर की अपेक्षा अधिक त्याग के लिए की गई है, मुझको अधिक त्याग देना है ना। तो अफसर का जीवन जो इसी तरह से एक फौजी जो होता है मर्टन और किट कहते हैं कि वास्तव में जो फौजी होता है जब अपने अफसर से तुलना करता है तो वो कहता है कि ये तो सारी सुख सुविधाएं भोग रहे हैं और खतरों से दूर हैं, बॉर्डर पे तो मैं खड़ा हूं और मेरे को उतनी सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो वो वैसे ही मानने के लिए वो सोचता है कि मेरे को भी वैसा ही जीवन मिलना चाहिए। तो ये उसने अमेरिकन सोल्जर में चर्चा की। अब संदर्भ समूह के अंतर्गत जो है ये मर्टन कहता है कि मर्टन ने कि वास्तव में संदर्भ समूह का उसने बहुत अच्छा विवेचना की है कि हर व्यक्ति दूसरे को देख के उसके समान अपने व्यवहार लाता है, तो व्यवहार करते करते धीरे धीरे वो प्रोग्रेस है, मतलब ऊपर भी उठ जाता है। लेकिन यहाँ पे संदर्भ समूह की कुछ लोगों ने आलोचना भी की है। इसमें जैसे एक लिंच करके समाजशास्त्री हुए हैं, इन्होंने आगरा के में जाटव यानी जो चमड़े का काम करते हैं उनका अध्ययन किया। उन्होंने इसके आधार पे एम.एन. श्रीनिवास की जो संस्कृतिकरण की परिभाषा थी, संस्कृतिकरण की जो अवधारणा थी और पश्चिमीकरण की अवधारणा, इन दोनों को नकार दिया, इन दोनों को रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि ये वास्तव में ये संदर्भ समूह की बात करती। वो कहता है जाटव जो हैं, लिंच ने जो कहा जाटव जो हैं, आधुनिक अध्ययन जो करा जाटव का अमेरिका आगरा के चर्मकारों का, उसने 2-3 बातें रखी। वो कहता है कि संस्कृतिकरण नहीं है, ये संदर्भ समूह के परिप्रेक्ष्य में हमको देखना होगा क्योंकि संस्कृतिकरण में संस्कृति की बात करता है। बोले यहाँ पे वास्तव में क्या होता है कि उसने कहा, बोले कि इसमें जो है कई अध्ययन करे हैं उसने मूल्यांकन करके बताया कि वास्तव में जब अम्बेडकर ने 1944-45 में अछूतों के लिए, निम्न वर्ग के लिए काफी आंदोलन किए, उससे उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उन्होंने एक अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन बनाया था, तो उससे आगरा के जितने भी चर्मकार हैं जो जाटव थे वो सब इससे जुड़ गए। तो उन्होंने कहा कि इससे हमारी पहचान जो है अछूत से अलग हो गई। वो फेडरेशन का सदस्य बनने के कारण अछूत से पहचान उनकी अलग हो गई और उस तरह उन्होंने अपनी पहचान बनाई, उन्होंने अपना आइडेंटिफिकेशन किया। ये संदर्भ समूह कि वो एक अम्बेडकर के साथ जुड़ के उन्होंने कहा कि इसके साथ हम जुड़ते हैं तो दलित से हम ऊपर उठ जाएंगे। तो एक तरीके। दूसरी चीज अनुकरण का सवाल की बात करता है लिंच। बोले आजादी की लड़ाई में उदार नेता जो थे उनके जैसा व्यवहार, जीवन पद्धति का वो अनुकरण करने लगे, है ना। वो जाटो नहीं, बहुत से लोग कि गांधी जी बन गए, कुछ अम्बेडकर जैसा व्यवहार करने लगे, है ना। ये उनके लिए, जाटो के लिए गांधी और अम्बेडकर का जो व्यवहार था उनके लिए एक लिमिटेशन था, एक अनुकरणीय था, इमिटेशन था उनके लिए। इसलिए देखिए वो जाटो थे, वो समाज की वो होते थे, उनने फेडरेशन से जुड़े पहले, है ना, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के साथ जुड़े, तो उन्होंने अपना उसको एक आइडेंटिटी बनाई। फिर उन्होंने अपने आप को गांधी अम्बेडकर के व्यवहार से साथ जोड़ा, उनकी जीवन पद्धति का अनुसरण करने लगे, तो वो देखिए फिर ऊपर। अब उसके बाद उन्होंने कहा जाटुओं के लिए जो द्विज जातियां, विशेषकर ब्राह्मण उनके लिए ऐसा समूह बन गया जो जिसे वो अपने बराबर का और विरोधी मानते थे। जाटुओं का विश्वास था, उनकी एक धारणा थी कि उनके शोषण, उनकी दयनीय दशा के लिए ब्राह्मण ही उत्तरदायी है। इसलिए उसने कहा कि वास्तव में ये जो है ये संदर्भ समूह है। जाटो का उदाहरण देखिए, लिंच ने जो अध्ययन किया, लिंच के अध्ययन में जाटो का अध्ययन किया गया था, जाटो की विवेचना की थी। अब ओविन लिंच ने कहा कि संदर्भ समूह के रूप में उसने प्रयोग किया था। वास्तव में संदर्भ समूह कहते हैं जब हम किसी का अनुकरण करते हैं, तो बताया ना फेडरेशन ऑफ, है ना, अम्बेडकर के फेडरेशन का, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अनुकरण करने लगे, महात्मा गांधी और अम्बेडकर के व्यवहारों का अनुकरण करने लगे और ब्राह्मणों की आलोचना करने लगे, और इसीलिए वो बौद्ध बने। उनके लिए बौद्ध धर्म था, वो बौद्ध धर्म एक संदर्भ था जिससे कि वो अपने नकारात्मक समूह के खिलाफ बात करने लगे। तो ये तीन चीजें, फेडरेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट अम्बेडकर का, व्यवहार गांधी और अम्बेडकर के,
और बौद्ध समूह। ये लिंच ने कहा ये वास्तव में संदर्भ समूह है। अब इसकी आलोचना बहुत हुई है, आर के मर्टन के संदर्भ समूह सिद्धांत की आलोचना बहुत हुई है। कुछ कहते हैं ये सिद्धांत जो है वास्तव में किसी तथ्य का प्रतिपादन नहीं करता, ये सिद्धांत से कोई तथ्य का प्रतिपादन नहीं होता है, इसके द्वारा नियंत्रण की कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिखती है, इससे कोई कंट्रोल नहीं, इस सिद्धांत से हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रण की कोई दिशा नहीं दिखती। इसके द्वारा स्पष्ट नहीं होता है कि व्यक्ति संदर्भ समूह में शामिल तो होता है लेकिन वह उससे कहां तक प्रभावित होता है। इसकी आलोचनाकारों ने कहा है कि ठीक है, व्यक्ति एक संदर्भ को देखता है, संदर्भ के आधार पर बात करता है, विवेचना करता है, अपने आप को वैसे व्यवहार करता है, संदर्भ समूह के परिप्रेक्ष्य में अपने आप को रखने लगता है, लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि व्यक्ति उस संदर्भ समूह से प्रभावित कहां तक हुआ है, मतलब उसके व्यवहारों में उसका प्रभाव, उसका असर कितना हुआ है। इसलिए वो कहते हैं ये सिद्धांत जो है ये एक विवेचित नहीं है, इस सिद्धांत के द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो मर्टन का जो रॉबर्ट मर्टन का जो सिद्धांत है संदर्भ समूह का सिद्धांत, इसी के आधार पर उन्होंने मिडिल रेंज थ्योरी की बात की है, मध्य अभिसीमा का सिद्धांत भी बात की है। ये एक सिद्धांत है, एक बहुत बड़ा समाजशास्त्रीय अवधारणा है जिसके आधार पर समाजशास्त्र में, चूंकि इसके पहले हाइमैन ने तो इसको मनोविज्ञान के रूप में जोड़ा था ना, इसको हाइमैन के आधार पर सिर्फ मनोवैज्ञानिक इसकी विवेचना करते थे, लेकिन रॉबर्ट मर्टन ने जब इसकी अवधारणा ली, इस अवधारणा के आधार में समाज में व्यक्ति के व्यवहारों की चर्चा करने लगी कि व्यक्ति हमेशा किसी के संदर्भ में बात करता है। एक तो सदस्यता समूह रहता है जिसका वो सदस्य रहता है, लेकिन एक दूसरे समूह जिसके जैसा वो बनने का प्रयास करता है तो उस बनने के प्रयास में फिर वैसा वो सदस्य बन जाता है, उसके व्यवहार बदल जाते हैं, उसके क्रियाकलाप बदल जाते हैं और वो ऊपर एक नए समूह में पहुंच जाता है। ये कहलाता है संदर्भ समूह, जो वास्तव में एक बहुत ही रॉबर्ट मर्टन की उत्कृष्ट अवधारणा है जिसका हम सभी को अध्ययन करना चाहिए। और इसका बहुत अगर डिटेल में अध्ययन करना चाहते हैं, शिवलाल अग्रवाल आगरा के जो प्रकाशक हैं उनकी समाजशास्त्र में बहुत सी किताबें, उसमें BA 3rd ईयर की जो किताब है ध्रुव कुमार दीक्षित की, उसका अध्ययन एक बार जरूर करेंगे तो उसमें आपको बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी।